हाय एवरीवन, दिस इज़ एस टू क्लासेस और आज हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल पढ़ेंगे और उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है जो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में डिराइव किया था। वेलोसिटी क्या होता है? dx/dt, यानी किस रेट से डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक वेलोसिटी हमारा आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे फाई कांस्टेंट है, टाइम वेरिएबल है, ओमेगा कांस्टेंट है, ये कॉस में आ गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कॉस को साइन के टर्म में लिख दिया। एम्पलीट्यूड को अंदर ले जाते हैं। ये जो टर्म है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, ये एक्स का स्क्वायर है, तो इस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो यहाँ से हमें फाइनली वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाता है। ओमेगा √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोगों ने यहाँ से डिराइव कर लिया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्सेलरेशन। Acceleration is d2x by dt square, which can also be written dv by dt, rate of change of velocity. Acceleration would be minus a omega square sine omega t plus phi। जब हम यहाँ से वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। और इस टर्म को अगर हम ध्यान से देखें, इस टर्म को, तो ये हमारा एक्स है डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमारा एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है जो k/m के बराबर होता है। इसके बाद अब हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि कब स्पीड अप होगा पार्टिकल, कब स्पीड डाउन होगा।
तो इसके एनालिसिस के लिए एक डायग्रामेटिकली इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं। ये पॉइंट हमारा हो गया O A B C देन D। ये एरो पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन है और ये तीनों, ये जो है मीन पोजीशन है। और इसमें एक ख़ास बात ये है कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्टिकल किधर किधर जाता है। ओ से ए में देखते हैं, ए बी, बी से देन सी, सी से फिर पार्टिकल डी जाएगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन देखते हैं और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखते हैं। फिर देखेंगे पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है या फिर स्पीड डाउन हो रहा है। ठीक है, तो इधर एज ए सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं। इस तरफ जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड इस तरफ जो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो पार्टिकल इस तरफ जा रहा है ओ ए में, यानी आई कैप पे जा रहा है। फिर ए बी में माइनस नेगेटिव आई पे जा रहा है, बी सी में भी माइनस नेगेटिव आई में, सी डी में पॉजिटिव आई की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी इस तरफ लगेगा जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो माइनस आई कैप ए बी में, माइनस आई कैप बी सी में, प्लस आई कैप सी डी में, प्लस आई कैप। तो यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, तो स्पीड डाउन होगा। ये दोनों में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, स्पीड अप होगा पार्टिकल। और इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है, स्पीड डाउन होगा और इसमें स्पीड अप होगा। टाइम पीरियड इक्वल टू 2π/ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू k/m, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k/m। यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k/m था पीछे भी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा अंडर रूट k/m, तो टाइम पीरियड हो गया 2πm/k। ये टाइम पीरियड किसका आ गया, पार्टिकल का, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग फेस के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। ये मीन पोजीशन है। जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तब उसका शैडो जो है इस पार्टिकल का ऐसे चम करता है, यानी पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा होगा। ये यानी ये मीन पोजीशन से दूर जा रहा है।
यहाँ पे होगा, यहाँ पे है पार्टिकल, तो यहाँ पे यहाँ 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 ऐसे ऐसे करके अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये पार्टिकल यहाँ आ रहा होगा, वापस टुवर्ड्स द मेन पोजीशन जा रहा होगा। तो इसीलिए पार्टिकल जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसका शैडो एसएचएम करता है। तो इसलिए हम इस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को लेके हम किसी पार्टिकल का पोजीशन निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से पार्टिकल अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में अवे, देन फिर यहाँ से यहाँ तक टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, फिर यहाँ से यहाँ तक अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन, फिर ऐसे टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ये मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन का लाइन है। तो यही हो गया हमारा फेज़र डायग्राम। यही फेज़र डायग्राम था, और उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके जो है पीछे में सिंपली एक स्केल बना के सॉल्व किए थे। तो कैसे भी सॉल्व किया जा सकता है।